अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर जोग्राफिया का ये 7वीं क्लास का जोग्राफिया का ये सबक 11वां, कंतूरी नक्शे और जमीनी शक्लें। तो इसी का आज हम सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात, 9वीं, 8वीं और 7वीं के उर्दू, इंग्लिश, तारीख, जोग्राफिया और सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। और मैंने 11वीं का भी MCQ सॉल्विंग बायोलॉजी के क्वेश्चन जो नीट के यानी कि डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए काम आएंगे, तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उन्हें ज़रूर इस्तेफादा करने के लिए कहिए, उन्हें बहुत काम का उसमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सबक के सवाल जवाब। तो पहले हम देखेंगे यहाँ दरसी किताब में सवाल सिर्फ 1 है, 2 है और यहाँ पर सिर्फ 3 सवाल आते हैं, लेकिन हम आपको इसके कई एक्स्ट्रा सवाल भी हल कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये एक्स्ट्रा मालूमात में मैं सवाल डाल रही हूँ कि हर सवाल का जवाब एक जुमले में दीजिए। तो पहला सवाल है कंतूरी खत किसे कहते हैं? तो जवाब है कि नक्शे में यकसा बुलंदी वाले मकामात को जोड़ने वाले खत को कंतूरी कहते हैं। दूसरा सवाल है कि कंतूरी खतूत एक जो दूसरे से दूर दूर होते हैं किस तरह के ढलान को जाहिर करते हैं? तो जवाब है कि कंतूरी खतूत जो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं हल्की ढलान को जाहिर करते हैं। तीसरा सवाल है कि कंतूरी नक्शे कौन कौन से लोगों के लिए मुफीद है? तो जवाब है कंतूरी नक्शे सयाहों यानी जो घूमने फिरने आते हैं वो, कोहे पैमाओं, जहां पैमाओं, दिफाई अफवाज के अहदेदारों, फौजियों वगैरह के लिए मुफीद है। चौथा सवाल भी है किसी इलाके की जमीनी अशकार और बुलंदी की तकसीम किसकी मदद से जाहिर की जा सकती है? तो जवाब है किसी इलाके की जमीनी अशकाल और बुलंदी की तकसीम कंतूरी नक्शे की मदद से जाहिर की जा सकती है। पांचवा सवाल है कि सह पहलवी शय की 2 पहलवी तस्वीर तैयार करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? तो जवाब है कि सह पहलवी शय की 2 पहलवी तस्वीर तैयार करने के लिए रियाजियाती तरीका, मसाहत वगैरह तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। छठा सवाल भी है हमारे पास कि आप जब किसी जमीनी शक्ल को कंतूरी खतूत की मदद से देखते हैं तो इस जमीनी शक्ल की तरफ आप कहाँ से देखते हैं? तो मसलन नक्शे में कंतूरी खतूत के जरिए एक टेकरी दिखाई गई है, इस टेकरी की जानिब आप कहाँ से देख रहे हैं? तो आइए दिमाग पर जोर दें, ये दरसी किताब का सिफा 72 पर सवाल है, तो जिसका जवाब मैं यहाँ दे रही हूँ कि जवाब है कि आप जब किसी जमीनी शक्ल को कंतूरी खतूत की मदद से देखते हैं तो उस वक्त आप इस जमीनी शक्ल की तरफ ऊपर की जानिब से देखते हैं। मसलन नक्शे में कंतूरी खतूत के जरिए एक टेकरी दिखाई गई है, इस टेकरी की जानिब आप ऊपर से देख रहे हैं। अब सवाल दरसी किताब का पहला वाला है कि दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है कि कंतूरी नक्शे कौन कौन से लोगों के लिए मुफीद है? तो यहाँ पर हम देखेंगे जवाब है कि कंतूरी नक्शे सयाहों, कोहे पैमाओं, जहां पैमाओं और दफाई अफवाज के अहदेदारों, फौजियों वगैरह के लिए मुफीद है। दूसरा सवाल है कि कंतूरी खतूत का मुशाहिदा करने पर जहन में कौन सी बात आती है? तो जवाब है कि कंतूरी खतूत का मुशाहिदा करने पर दर्जे झेल अमूर जहन में आते हैं। पहला पॉइंट है किसी मुकाम की सतह समंदर से बुलंदी, दूसरा पॉइंट है मुतालिका मुकाम की मुख्तलिफ सिमतों में मौजूद ढलानों की नोयत, और तीसरा है किसी इलाके में यकसा बुलंदी पर वाक़े मुकामात। तो ये हो गए हमारे तीनों। अब तीसरा सवाल है यहाँ पर किसानों के लिए कंतूरी खतूत का इस्तेमाल किस तरह फायदेमंद साबित हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए जवाब है किसानों के लिए कंतूरी खतूत का इस्तेमाल दर्जे झेल तरीके से फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसका पहला पॉइंट है कि उमीक ज़रात के लिए कम बुलंदी पर मुनासिब जगह का इंतखाब करने के लिए, दूसरा है बागाती ज़रात के लिए पहाड़ी की ढलानों पर मुनासिब जगह का इंतखाब करने के लिए, तीसरा बारिश का पानी बुलंद मुकाम से किसी सिमत में तेज रफ्तार से नीचे आएगा और किस सिमत में धीमी रफ्तार से नीचे आएगा, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए काम आता है।
अब यहाँ चौथा सवाल है कि किसी इलाके की जमीनी अशकाल और बुलंदी की तकसीम किसकी मदद से जाहिर की जा सकती है। तो यहाँ पर चौथा जवाब है, सवाल का जवाब यहाँ पर है कि किसी इलाके की जमीनी अशकाल और बुलंदी की तकसीम कंतूरी नक्शे की मदद से जाहिर की जा सकती है। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 2 है यहाँ पर कि मंदरजा जेल की मुनासिब लफ्जों से खाना पूरी कीजिए। तो पहला सवाल है कि कंतूरी खतूत जब एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो वहां ढलान डैश होती है, क्या होती है, तेज होती है। दूसरा सवाल, नक्शे पर कंतूरी खतूत डैश की नुमाइंदगी करते हैं, यानी यकसा बुलंदी वाले मकामात की नुमाइंदगी करते हैं। तीसरा सवाल, डैश के दरमियानी फासलों से ढलान का अंदाजा किया जा सकता है कंतूरी खतूत के दरमियान। अब चौथा सवाल है, जहां दो कंतूरी खतूत का दरमियान फासला कम होता है वहां डैश तेज होती है, यानी ढलान जो है वो तेज होती है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में मैं सवाल दे रही हूँ कि दरसी किताब का सिफा नंबर 72 पर शक्ल 11.1 यानी बे और कंतूरी नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। तो ये नक्शा है जो देखिए 11.1 की शक्ल है और बे का ये कंतूरी नक्शा है। इसके हम सवाल जवाब देंगे। पहला सवाल है, नक्शे में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जवाब है कि नक्शे में दर्ज झेल चीजें नजर आ रही हैं। जमीनी शक्लों की बुलंदी, जमीनी शक्लों की ढलान, जमीनी शक्लों की ढलान की सिमत और जमीनी शक्लों की मखसूस सिमतों में तोसी वगैरह। दूसरा सवाल है, नक्शे में नजर आने वाले पहाड़ी सिलसिले की उमूमी सिमत कौन सी है, उमूमी। तो जवाब है, नक्शे में नजर आने वाली पहाड़ी सिलसिले की अमूमी सिमत शिरकन गरबन है। तीसरा है सवाल, नक्शे की किस सिमत में हमवार इलाका है। तो जवाब है, नक्शे की जुनूबी सिमत में हमवार इलाका है। चौथा है, नक्शे में खतूत की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कीमतें कितनी हैं। तो जवाब है कि नक्शे में खतूत की कम से कम कीमत 600 मीटर और ज्यादा से ज्यादा कीमत 800 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर अगला है कि इस नक्शे में दरसी किताब में शक्ल 11.1 और अलिफ में दिए हुए मुनबत्ती खाके में क्या कोई यकसानियत है, अगर है तो वो क्या है। तो जवाब है कि इस नक्शे में दरसी किताब का शक्ल 11.1 अलिफ, ये जो नक्शा है इसी की बात हो रही है, में दिए हुए मोमबत्ती खाके में यकसानियत है। खाके में मुख्तलिफ रंगों की मदद से दिखाई गई जमीनी शक्लें इस नक्शे में कंतूरी खतूत के जरिए दिखाई गई है। यहाँ पर सातवां जो है ये सवाल, कौन सी शक्ल ज्यादा मालूमात देती है और कौन सी है। जवाब है, कंतूरी नक्शा ज्यादा मालूमात देता है। कंतूरी नक्शे की शक्ल सतह जमीन के मोमबत्ती खाके की तरह यानी मुख्तलिफ जमीनी अशकाल दिखाती है। इसके अलावा कंतूरी नक्शा मुतालिका जमीनी शक्लों की सतह, समंदर से बुलंदी, जमीनी शक्लों की मुख्तलिफ सिमतों में ढलानों की नोयत वगैरह की जायद मालूमात फराहम करती है। आठवां सवाल है, आपके तैयार किरदा आलू के पहाड़ के खाके और इस नक्शे में क्या कुछ यकसानियत है। तो जवाब है कि हमारा तैयार किरदा आलू पहाड़ का खाका और इस नक्शे में बहुत ज्यादा यकसानियत है। आप अपनी दरसी किताब में देखेंगे कि आलू का पहाड़ जो कहा जा रहा है, ये हम खुद उससे ये जान सकते हैं कि किस तरह से टेकरी का पॉइंट होगा, कितनी नीचे इसकी चौड़ान होगी, कितनी ऊपर उसकी ढलान होगी। ये जानने के लिए आलू से आप इस तरह के पहाड़ बना के देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल है, दरसी किताब का सिफा नंबर 73 पर शक्ल 11.3 अलीफ और इसके नीचे दी हुई शक्ल 11.3 बे कम बगौर मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। तो ये भी हम एक्स्ट्रा मालूमात में दे रहे हैं बच्चों। आप ये नक्शा यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये देखिए दोनों नक्शे अलीफ और ये बे की हम यहाँ पे सवाल जवाब दे रहे हैं। तो पहला है कि नक्शे में पुरंदर का किला किस सिमत में है। तो जवाब है, नक्शे में पुरंदर का किला जुनूबी सिमत में है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैसे हम सिमत जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये एरो बना हुआ है और यहाँ नीचे शुमाल दिया है, तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, यहाँ पे जुनूब होगा। जीम मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझे कि ये जुनूब का इशारा है। अब दूसरा सवाल है कि नक्शे में कुरांदी के बहने की सिमत किस जानिब से किस जानिब है। तो जवाब है कि नक्शे में कुरांदी के बहने की सिमत मगरिबी सिमत से मशरकी सिमत को है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जुनूब से
मगरिब से मशरिक, तो यहाँ पे मगरिब और ये मशरिक, यहाँ पे जो एरो है इसके से आप ये समझ सकते हैं कि जुनूब और मशरिक मगरिब कैसे बताया जा रहा है। तीसरा सवाल है, नक्शे की किस हिस्से में पहाड़ी सिलसिला नहीं है? जवाब है कि नक्शे की मशरिकी हिस्से में पहाड़ी सिलसिला नहीं है। देखिए यहाँ पे मगरिब में तो दे रहा है पहाड़ी सिलसिले, लेकिन मशरिक में नहीं है। तो अब हम आगे सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, नक्शे का कौन सा हिस्सा आपको मोमबत्ती खाके में नजर नहीं आ रहा है और वो क्यों नजर नहीं आ रहा है? जवाब है, नक्शे में जमीनी अशकाल की बुलंदी, जमीनी अशकाल की ढलान, ढलान की सिमत वगैरह हिस्से मोमबत्ती खाके में दिखाई नहीं दे रहे हैं। खाका तैयार करते वक्त रियाजियाती तरीके का इस्तेमाल न करने की वजह से हमें नक्शे के मुतालिका हिस्से खाके में दिखाई दे रहे हैं। पांचवा सवाल है कि कातर जिम दवे घाट पहाड़ी सिलसिले की बुलंदी किस सिमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? तो जवाब है कि कातरज दवे पहाड़ी सिलसिले के बुलंदी मशरिकी सिम से मगरिबी सिमत बढ़ती गई है। छठा सवाल है, बुलंद पहाड़ी सिलसिले किस जानिब है? तो जवाब है, बुलंद पहाड़ी सिलसिले जुनूब की जानिब है। आप ये नक्शे में इसको सवाल के साथ साथ देख के मैच करिए। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 3 है कि दर्जे झेल नक्शे में जमीनी शक्लें पहचानिए। अब ये नक्शे आप देखेंगे और इसमें से आपको पता चलेगा कि जमीनी नक्शे कहाँ पर हैं और इसी बेसिस पे आपको सवाल का जवाब देना है। तो जवाब है कि नक्शे में जमीनी शक्लें, यानी पहला पॉइंट है कि नदी की जो वादी है वो का मैदानी इलाका है, नदी की वादी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पानी बह रहा है नीले रंग का, ये नदी की वादी दिखाई जा रहा है जहां जहां भी है। दूसरा है यहाँ पर पहाड़ी का और पहाड़ का इलाका। अब ये देखो ये सारे इलाके जो दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ देखो 150, 200 कैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे 300 है, सबसे नीचे 100, 150, 200, 250, ये भी पहाड़ी इलाका है। यहाँ 200 और यहाँ 320 और ये उससे भी ऊंचा है 370, जहां से पानी बहकर आ रहा है नीचे। तो ये सब पहाड़ का इलाका है। तीसरा है चोटी। अब चोटी आपको बताना है, तो ये एक चोटी हो सकती है, दूसरी ये एक चोटी हो सकती है और यहाँ पे भी 2 चोटियां दिखाई जा रही हैं। आजादाना जवाब वाला सवाल। तो पहला सवाल है, आप अपने जिले की कौन सी जमीनी अशकाल उनके नाम के साथ कंतूरी नक्शे में दिखाएंगे? तो जवाब है, अपने जिला की दर्जे झेल जमीनी अशकाल उनके नाम के साथ कंतूरी नक्शे में दिखाऊंगा। तो पहला है कि पहाड़ी हम दिखाएंगे, शंकराचार्य, बेलगयाड़, आडवा, काल भैरो, आष्टा, होनाई, दंडोया, मल्कार्जन। और यहाँ पर दूसरे में टेकरियां दिखाएंगे। टेकरियां कौन कौन सी है? रामगढ़, मुचंडी। तीसरा है मैदान में क्या क्या दिखाएंगे? कृष्णा नदी का मैदान। चौथा है घाट, तेवरा। नोट है यहाँ पर, अजीज तलबा आप अपने जिला की जमीनी अशकाल और उनके नाम लिखिए। तो ये तो किताबी मालूमात है, आप अपने जिला की जमीनी अशकाल और उनके नाम बताइएगा। अब यहाँ पर है जुबानी आजमाइश। तो दर्जे झेल सवालों के जवाब सिर्फ लफ्जों या एक जुमले में दीजिए। पहला है कंतूरी खतूत किसे कहते हैं? अभी हमने जाना पीछे पढ़कर। दूसरा है सियाहत के लिए जाते हुए मुतालिका सियाहती मुकाम का कंतूरी नक्शा किस तरह आपके लिए फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे तश्कीली कदर पैमाई है। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है जुबानी काम, अब यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। तो दरसी किताब का सिफा नंबर 72 पर शक्ल 11.1 अलीफ, यहाँ पे जो ये नक्शा दे रहा है आप देख सकते हैं। मैं इसी के बारे में पढ़ा रही हूँ, मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल सवालों की मदद से जमात में बहस कीजिए। तो पहला सवाल है, इस मोमबत्ती खाके में जमीन की कौन कौन सी शक्लें नजर आ रही हैं? और दूसरा है यहाँ पर, इस जमीनी शक्लों के लिए कौन कौन से रंग इस्तेमाल किए गए हैं? तो आप देखकर अपनी क्लास में बहस करिए, ग्रुप बहस है ये। अब मुजाहिरे हैं। पहला है कि आपके गांव शहर की सतह समंदर से बुलंदी यानी मीटर में मालूमात कीजिए और सतह समंदर से आपके गांव या शहर की बुलंदी जाहिर करने वाले कंतूरी खतूत बनाइए। हर कंतूरी खतूत का फासला ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर लीजिए और मालूम कीजिए कि आपके गांव या शहर की बुलंदी तक तकरीबन कितने कंतूरी खतूत बनाने होंगे। दूसरा है कि अजीज तलबा ऐसा तस्वुर कीजिए कि आप कोहे पैमाई के लिए निकले हैं, यानी आप कोहे पैमा के पहाड़ के लिए निकले हैं सफर को और आपको पहाड़ी अलीफ
के किला तक पहुंचना है। इस पहाड़ी का नक्शा दरसी किताब के सिफा 73 पर शक्ल 11.4 में दिया हुआ है। ये देखिए जो मैंने नक्शा यहाँ रख दिया है आपको पहचान के लिए 11.4 का। इस नक्शे में कंतूरी खतूत का बगौर मुशाहिदा करने के बाद आप इस पहाड़ी की चोटी पर किस जानिब से आसानी से और महफूज तरीके से पहुंच सकते हैं। दरसी किताब की तस्वीर में इस रास्ते की निशानदेही पेंसिल की मदद से कीजिए। तो ये नक्शा आपकी मदद करेगा। अब यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, अमली काम है। पहला है कि इंटरनेट के जरिए अपने जिला का मुख्तलिफ जमीनी शक्लें दिखाने वाले कंतूरी नक्शा हासिल कीजिए। उसकी मदद से अपने जिला की 2 जमीनी शक्लों की मालूमात लिखिए। 2 जमीनी शक्लों के मालूमात देना है। दूसरा सवाल है जरूरी साजो सामान या वसाइल इस्तेमाल करके अपने एतराफ की किसी जमीनी शक्ल का खाका तैयार कीजिए। खाका तैयार करना है। तो बच्चों ये दोनों आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारी सभी सवाल जवाब खत्म हो गए और इसी के साथ इस जो 7वीं जमात का ज्योग्राफिया है इसका ये आखिरी सबक है, उसका ये आखिरी सवाल जवाब भी खत्म हो गया। तो हम मिलेंगे अब नए मजमून नए सबक के साथ नई किताब में। तब तक के आपको ये हमारा कैसा लगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट करना ना भूलें। और जब भी आप कोई कमेंट करते हैं इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगी इंशाल्लाह जरूर। मेरे जवाब के बाद आपको फिर से जवाब देना है। ओके मिस, ठीक है मिस, अच्छा लगा मिस, ऐसा कुछ भी आप लिखेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नए सबक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।